और लंच ब्रेक के लिए तैयार हो जाइए आप। लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से दिखा दे किस तरीके से किसानों ने आज जबरदस्त कूच कर दिया, दिल्ली कूच। लेकिन उससे पहले ये देखें आप, बैरियर तोड़ रहे हैं ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर जो है वो बैरियर के ऊपर चढ़ा दिया है। ये बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर वाटर कैनन से इन किसानों को रोका जा रहा है। लाठीचार्ज, पानी का हाहाकार। और ये देखें आप किस तरीके से धारा 144 के बाद यहां पे तस्वीर आपके सामने है। हैरान करती है तस्वीरें, सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हालात क्या इतने खराब हो सकते थे। ये देखें आप किस तरीके से ट्रैक्टर लेकर इस किसान ने चढ़ा दिया बैरियर के ऊपर। दूसरी तस्वीर ये देखें आप किस तरीके से एक के बाद एक 2-3 आंसू गैस के गोले दागे का 1 2 3 4 5 6 7 ये आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। पानी की बौछार हो रही है। किसानों को तितर बितर करने की पूरी चेष्टा है। वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज। बताया जा रहा है कि कई किसान घायल भी हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने जिस तरीके से ये किसानों का आंदोलन है। कर्ज माफी और बिजली के बिल के दाम कम करने जैसी मांगों को लेकर किसान क्रांति पदयात्रा 23 सितंबर से हरिद्वार से आरंभ हुई है। और उसका यहां पर ये अंजाम देखें आप। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ जिलों से गुजरते हुए किसान गाजियाबाद तक पहुंच गए। इन किसानों को वहां पर रोक दिया गया था और गाजीपुर बॉर्डर पर आज जब ये दिल्ली में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर ये हालात हो गए। हैरान करने वाली ये तस्वीरें आपके सामने, जरा इनको देखें आप। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि एक राजनाथ सिंह की बातचीत चल रही है किसान नेताओं के साथ। हरिद्वार से चला हजारों किसानों का काफिला दिल्ली की सरहद पर किस तरीके से यहां पर इनको रोका गया है। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई वाला मार्च गाजियाबाद पहुंचा है और यहां पर पुलिस से झड़प हो रही है। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी, जिसे ट्रैक्टर से तोड़ने की कोशिश की गई। किसान और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले दागे। बताओगे जो लोग गए हुए हैं उन्हें आ जाना तो बताएंगे फिर सलाह करके। सब इसमें शांतिपूर्ण आंदोलन चलता हुआ रहा है। 23 तारीख से आपने शुरुआत करी है। ये देखें आप किस तरीके से यहां पर कुछ किसान घायल भी हुए हैं। तस्वीर हमारे सामने आ रही है। खबर आ रही है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत की है और कुछ समय मांगा है। और भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत से फोन पर बातचीत हुई है। कहा जा रहा है राजनाथ सिंह ने उनकी मांगों पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा है। कर्ज माफी और बिजली बिल के दाम कम करने जैसी मांगों को लेकर ये किसान क्रांति पदयात्रा जो है, ये देखें आप किस तरीके से अंजाम तक आ गई। आज इस देश का अन्नदाता यहाँ अपने हक के लिए शांतिपूर्ण अपना वो करने आया है, अपनी मांग मांगने आया है। उसके बावजूद यहाँ किसानों पर गोली
ये सरकार बिल्कुल विफल है। ये सारा कार्य शांतिपूर्वक चलता आ रहा हमारा। हम 23 तारीख से चले हुए हैं और बिल्कुल शांतिपूर्वक चले हैं, लेकिन हमें शांति दिए, हमारी शांति को भंग कर रहे हैं। जो भी विधायक का सांसद हमारे गांव में होगा ना, उसका जो है और ही हिसाब से स्वागत किया जाएगा। आने वाले टाइम में इस भारतीय जनता पार्टी का महानाश होना है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक दलों ने जो प्रतिक्रिया देनी शुरू की है वो भी आप देखें। अंग्रेज हुकूमत की तरह महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती पर मोदी सरकार ने दिखा दिया है कि अंग्रेज हुकूमत और मोदी सरकार में कोई अंतर नहीं। अंग्रेज भी किसान का दमन करता था और मोदी सरकार भी किसान की छाती पर लाठियां बरसा रही है, अश्रु गैस चला रही है, वाटर कैनन फायर कर रही है और अहिंसा पूर्वक किसानों के दल पर हिंसा पूर्वक हमला, कातिलाना हमला मोदी जी की सरकार करवा रही है। क्या देश के किसान को राष्ट्रीय राजधानी में आकर अपनी पीड़ा व्यक्त करने का अधिकार नहीं? क्या देश के किसान को मोदी जी को ये याद दिलाने का अधिकार नहीं कि लागत जमा 50% मुनाफा जिसकी सीढ़ी पर चढ़कर आप सत्ता में आए थे वो आज एक जुमला बन गया है? क्या देश के किसान को ये बताने का अधिकार नहीं भाजपा को कि आत्महत्या की ड्योढ़ी पर मोदी सरकार उनको धकेल रही है? फिर से इस बात की प्रमाण करती है कि ये मोदी सरकार किसान विरोधी है और ये बात जब से पिछले 4 साल में ये स्पष्ट हो चुका है कि किसानों को इतनी संकट और आफत में डालने वाली सरकार जो भी वायदे किए उसको पूरा नहीं किया और कर्जे में डूब डूब कर आत्महत्याएं कर रहे हैं। और इस तरीके की कृषि के अंदर जो संकट जो है अपने देश में आज़ादी के बाद इस तरीके से कभी प्रकट नहीं हुआ और वहाँ पर सरकार का काम है राहत दिलाना। किसान हमारे अन्नदाता है, अगर वो पैदा नहीं करेंगे अनाज तो आप और हम जिंदा नहीं रह सकते। अब उन लोगों के ऊपर इस तरीके की जुल्म करना ये मंजूर नहीं है। अब एक ही रास्ता है कि सरकार को अब हटाना पड़ेगा, वरना देश के अन्नदाताओं को, किसानों को हम नहीं बचा पाएंगे। क्या कहना है इस पर जो किसान है उनका, ये वो भी देखते हैं। किसान की जो मांगे थी, जो हमारे सन 67 में रेट थे, 2-3 कुंटल गेहूं बेच के हम सोना खरीद लेते थे, आज हमें 30 कुंटल गेहूं बेच के सोना खरीदना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता हमें। तो इस तरह से हमारी भी किसान की फसलों के जो दाम है वो हमारे बढ़ाए जाएं और उसी तरह से हमें वाजिब दाम मिलना चाहिए। ये क्रांतिकारी जो यात्रा चल रही है बड़ी शांत में चल रही है, पर बदकिस्मत है कि मोदी सरकार है जो वो किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। पर हम इस इरादे में टिकैत साहब के साथ पंजाब से भी 10,000 किसानों का जथा लेकर इतने पहुंचे हुए हैं। ये सरकार टोटल किसान विरोधी है। यदि सबके आयोग बने हैं तो किसानों के भी आयोग बनना चाहिए। गोलियां बरसाई जा रही हैं, जो बड़े शर्म की बात है। जो देश का पेट भरने वाला अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर आज दिल्ली कूच करी थी। लाल बहादुर जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, उसकी सथली पे जाके हमें कहते हैं कि जो आपने नारा दिया था इन लोगों ने चरितार्थ नहीं किया। जनता पर गोली चलाकर राज नहीं करने गया मोदी सरकार, किसानों की सरकार है। जब किसान में गोली चलेगी सरकार बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमारी यही मांग है कि जो किसानों की मेजर प्रॉब्लम है उन्हें जो है हम अपनी सोल्व कराना चाहते हैं। सरकार हमारा सुनना नहीं चाह रही। सरकार से हम रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं, ऐसी सरकार हमारी बावली हो रही है। ये भी हमें जो ये आंदोलन के बिना कुछ करती नहीं। हम अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण मांगों को लेकर यहाँ से आए हैं। हम शांति प्रिय तरीके से अपना क्या नाम जो है यहाँ पे सभा करना चाहते हैं। हम महात्मा गांधी जी की समाधि पे जाना चाहते हैं। हमारी मांगे 8 बिंदुओं पे मांगे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए, 10 साल से पुराने ट्रैक्टर पे जो प्रतिबंध लगाया है वो हटाया जाए। हमारा जितना उत्पादन होगा वो उत्पादन समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए और वो समर्थन मूल्य सरकार घोषित करे। तस्वीरें आपके सामने है और ये तस्वीरें जरा ध्यान से देखें आप किस तरीके से किसानों का ये जो आंदोलन है एक उग्र रूप ले लेता है। दोनों तरफ से ही चिंगारी काफी भड़की हुई है। किसानों को रोकने का प्रयास किया गया, धारा 144 लगाई गई, उनसे ये कहा गया कि आप दिल्ली के अंदर एंटर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर शांति व्यवस्था बना के रखनी है। वहां पर उग्र उनकी तरफ से ये दिखाई दिया। जो तस्वीर देखें आप किस तरीके से 1-2 किसान ने ट्रैक्टर लेके सीधे चला दिया बैरिकेड पर। उसके बाद किसानों के ऊपर पानी की बौछार
आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज ये किया गया। किसान राजनीति में जाहिर सी बात है, नरेश टिकैत ने जो आग लगाई उसमें और कूद पड़े। इंसाफ के बदले आंसू 2 बजे जरूर देखें। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।